हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मॉनसून्स आर हियर एंड इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मेकअप करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मॉनसून या ह्यूमिड वेदर के लिए एकदम परफेक्ट है। इट विल हेल्प योर मेकअप लास्ट लॉन्गर एंड लुक फ्रेश थ्रू आउट द डे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे भी हिट कर दीजिएगा सो दैट इस तरीके का वीडियो आप बिल्कुल भी ना मिस करो। अगर आप भी बिगनर है मेकअप में, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं बहुत डिटेल में विद प्रोडक्ट रिकमेंडेशन शेयर किया है कि किस तरीके से आप ये लुक, यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्रॉन्जी लुक किया है, बट ऑब्वियसली आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से चीज़ों को स्विच करके अपना लुक क्रिएट कर सकते हो विद यूजिंग दीज बेसिक टेक्निक्स दैट विल हेल्प योर मेकअप लास्ट लॉन्गर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रेप योर स्किन। एंड स्किन प्रेप के लिए सबसे पहले मैं फेशियल हेयर रिमूव करूंगी। तो अगर आपके भी फेशियल हेयर है या परेशान हो तो गेट रिड ऑफ देम, बिकॉज जब आप फाउंडेशन या फिर कंसीलर लगाते हो ना, तो वो फेशियल हेयर जो है उस पर स्टिक नहीं करता, उस पर इकट्ठा नहीं होता, एंड फाउंडेशन या फिर कंसीलर जो है वो पैची नहीं लगता। नाउ इट इज़ टोटली योर चॉइस वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट। आई वुड रेकमेंड गेट रिड ऑफ योर फेशियल हेयर। उससे आपको एक क्लीन कैनवस मिलता है जिसपे आप अपना बेस जो है बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आप जब अपना स्किन केयर करते हो ना, तो स्किन केयर भी बहुत अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट होता है। ना इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप फेशियल रेजर यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट। अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इस तरीके का ट्रिमर भी यूज़ कर सकते हो। दिस वन इज़ फ्रॉम अगारो। बहुत सारे ट्रिमर्स हैं मार्केट में, यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दो। मैं फिलहाल, क्योंकि मेरा जो रेजर है वो घर पे है एंड ऑल्सो इट नीड्स लाइक अ ल्यूब्रिकेशन एंड एवरीथिंग, सो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है, इसलिए मैं ये यूज़ करूँगी। इसको यूज़ करने से पहले आपको बहुत बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आपकी स्किन ड्राई होनी चाहिए, अदरवाइज ये स्लाइड नहीं होगा ढंग से। एंड दूसरी बात कि आप जब फेशियल हेयर रिमूव करते हो ट्रिमर से या फिर रेज़र से भी, तो जो ग्रोथ है वो 3 to 4 डेज़ के अंदर वापस आ जाती है। अगर आप वैक्सिंग कराना चाहते हो, फेशियल वैक्सिंग कराना चाहते हो, तो आप वो भी करा सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस। इनफैक्ट फेशियल हेयर रिमूव करना या ना करना वो भी आपकी चॉइस है। वंस वी आर डन विद दैट, मैं फटाफट से फेस वॉश करूँगी एंड उसके बाद हम स्किन प्रेप करेंगे। नाउ ह्यूमिडिटी का मतलब है कि समर्स होंगी, तो समर में आप स्किन केयर भी जितना लाइट करो उतना अच्छा है। इनफैक्ट आई फील कि जब आप ह्यूमिडिटी के लिए मेकअप सोच रहे हो, या मानसून के टाइम पे मेकअप सोच रहे हो, या गर्मियों के टाइम पे मेकअप सोच रहे हो, थिंक ऑफ मेकअप फॉर ऑयली स्किन। तो हमें मैटिफाई रखना है चीज़ों को, जिससे कि पसीना कम से कम आए, ऑयल कम से कम आए और मेकअप हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट करे। तो स्किन केयर में भी कीप इट वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये रोज़ वाटर। दिस इज़ विश केयर का रोज़ वाटर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रोज़ वाटर। ये मेरा टोनिंग भी करेगा एंड मेरी स्किन को वापस से रिहाइड्रेट भी कर देगा। नाउ क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है एंड अपना फेस को टोन करने के बाद यूजुअली मैं अच्छा हैवी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ अगर मैं मेकअप नहीं लगा रही हूँ। तो अगर मैं मेकअप कर रही हूँ, आई वुड लाइक टू यूज समथिंग जो कि स्किन को हाइड्रेट तो कर दे बट ओवरली ग्रीसी या ऑयली ना करे, बिकॉज इवन इफ आई हैव ड्राई स्किन, गर्मियों में स्किन उतनी ड्राई नहीं रहती है, राइट। इनफैक्ट यूज प्रोडक्ट्स जो कि आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो, जैसे कि सनस्क्रीन लगाना ही है आपको, तो सनस्क्रीन की जगह पर यूज अ सनस्क्रीन दैट हैज सेरेमाइड्स या हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन, सो दैट आप डायरेक्टली सनस्क्रीन अप्लाई कर सको एंड आपको एक्स्ट्रा लेयर करने की जरूरत ना पड़े। आई एम यूजिंग आयुका का कुमकुम आदि रेडियंस सनस्क्रीन। दिस इज लाइक अ वेरी गुड सनस्क्रीन इफ यू हैव ड्राई स्किन। आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करता है, ऑयली ग्रीसी नहीं करता, एंड यू गेट प्रोटेक्शन ऑल्सो। देर आर अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन इन द मार्केट। रिकमेंडेशन के लिए अगर मैं बोलूँ तो आई रियली लाइक डॉट एंड की सनस्क्रीन। इनफैक्ट आयुगा, एक्वालॉजिका, सबकी सनस्क्रीन काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी आई वुड से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं अब। देर आर हार्डली एनी सनस्क्रीन जो कि वाइट कास्ट छोड़ती हैं। मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन्स अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करती हैं, हाइड्रेट भी करती हैं विदाउट लिविंग अ वाइट कास्ट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट योर नेक, बिकॉज हम जो भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करेंगे वो नेक पे भी इक्वली अप्लाई करेंगे, एंड ऑल्सो योर नेक ऑल्सो रिक्वायर्स इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन। स्किन प्रेप ऑलमोस्ट डन। एक स्टेप बचा है विच इज़ प्राइमिंग। तो प्राइमिंग के लिए आप अगर ऑयली स्किन है, आई वुड रिकमेंड यू टू यूज समथिंग जो कि पोर रिफाइनिंग हो और मैटिफाइंग हो, समथिंग लाइक नायका प्रेप मी अप, या फिर इनसाइड का जो क्लासिक प्राइमर है वो यूज कर सकते हो। लाइक एनी प्राइमर दैट हैज सिलिकॉन्स इन इट एंड विच इज स्मूथनिंग एंड मैटिफाइंग आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट कफ्स एंड लैशेस का प्राइमर ऑयल भी यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो प्रिटी मैटिफाइंग
क्लैरिफाइंग एंड पोर रिफाइनिंग। वहीं अगर आपकी ड्राई स्किन है देन यू कैन स्किप दिस स्टेप, क्योंकि आपने ऑलरेडी मॉइस्चराइज किया हुआ है अपनी स्किन को। यू डू नॉट नीड अनदर मॉइस्चराइजिंग प्राइमर या कुछ भी और अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी वेरी हॉट आउट देयर। सो क्योंकि मैं प्राइमर स्टेप ही कर रही हूँ, आई विल यूज़ द नायका प्रेपनिया प्राइमर। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर लेस इज़ मोर, एंड अपने टी जोन से स्टार्ट करिए एंड देन मूव आउटवर्ड्स, ओके। और जैसे कभी कभार कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है दैट टी जोन इज़ ड्राई बट आउट द पेरिमीटर्स ऑफ द फेस इज़ ऑयली, सो आप जहाँ पर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस चीज़ के, आप वहाँ पर इसको अप्लाई करिए, ओके। यू कैन यूज़ दिस ऑन योर आईज ऑल्सो एज अ प्राइमर। सो वंस वी आर डन विद आर प्राइमर, हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ आर मेकअप बेस। नाउ आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर अप्लाइंग अ फाउंडेशन अगर मैं बाहर जा रही हूँ, दैट इज़ बिकॉज आई जस्ट स्वेट अ लॉट, ठीक है। तो मेरे को वो फीलिंग पसंद नहीं है कि मैं पोंछती रहूँ एंड देन मेरा फाउंडेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहाँ से हट जाए। व्हाट आई लाइक टू डू इज़ जस्ट कवर अप माई इम्परफेक्शंस, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं आपको फाउंडेशन की ज़रूरत है, देन इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन गो फॉर समथिंग विच इज़ लाइट वेट येट आपको कवरेज भी मिल जाए। समथिंग लाइक अ सीसी क्रीम और अ बीबी क्रीम इज़ गुड इनफ। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद माई कंसीलर। मैं कफ्स एंड लैशेस कवर इट ऑल कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग शेड 06 टुडे। आई फील दैट मैं 02 और 04 दो कंसीलर यूज़ करती थी, दिस इज़ परफेक्ट। वो दोनों की जगह मुझे कवरेज और ब्राइटनिंग दोनों मिल जाती है विद 06, एंड आई फील मैं थोड़ी सी टैन भी हो गई हूँ बिकॉज इट्स समर्स। तो इसको लेकर के थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर्स में एंड आईलिड्स पे भी, बिकॉज आई हैव पिगमेंटेशन ऑन माई आईलिड्स एज वेल। कवरेज अगर आपको किसी कंसीलर की बढ़ानी है देन अप्लाई इट एंड लीव इट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। उसको सेट होने दो, वो गाढ़ा हो जाता है एंड देन यू स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। वंस यू विल डू दैट, आपको उस सेम कंसीलर से ज़्यादा बेहतर कवरेज मिलेगा, ओके। इस आईज़ के अराउंड अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा, ये आपको यहाँ पे मेरे पिगमेंटेशन दिख रहा होगा, एक्चुअली पिगमेंटेशन नहीं है, ये नसें हैं जो कि थोड़ी ब्लैक दिखती हैं एंड इट डजंट लुक गुड। सो मैं इस जगह पे भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी एंड ऑन माई नोज। बेसिकली जहाँ जहाँ मेरे पिगमेंटेशन है ना, मैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ इसको। एंड देन मैं एक कंसीलर ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, दिस इज़ F019 फ्रॉम कफ्स एंड लैशेस, एंड इसको हम डैब कर करके ब्लेंड करेंगे ना। इसके लिए आप चाहो तो स्पंज भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको स्पंज भी यूज़ करके दिखाऊंगी। द रीज़न दैट आई एम यूजिंग ब्रश बिकॉज मैं कंफर्टेबल हूँ ब्रश से, बट अगर आप स्पंज से कंफर्टेबल हो देन यू कैन ऑब्वियसली गो विद दैट। इट्स जस्ट दैट कि जब आप ब्रश से ब्लेंड करते हो तो आपको कवरेज ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जब आप स्पंज से ब्लेंड करते हो। ऑन द अदर साइड मैं स्पंज से ब्लेंड कर रही हूँ, ये भी कफ्स एंड लैशेस का। इट्स वेरी वेरी स्क्विशी, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्चिंग वेरी वेरी सून, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू ट्राई दिस आउट बिकॉज मेरे जैसे लोग जो स्पंज बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, आई लव यूजिंग इट। यू कैन क्लियरली सी जब मैंने स्पंज से ब्लेंड किया तो आपको कवरेज जो है कंपैरेटिवली कम मिला है एज़ कम्पेयर टू जब मैंने इसको अपने ब्रश से ब्लेंड किया था। तो इसलिए ऑन दिस साइड आई एम यूजिंग अ लिटिल बिट मोर ऑफ कंसीलर इनर कॉर्नर्स में, स्पेशली यहाँ पर, बिकॉज मेरी आईज़ ना बहुत डीप सेट आईज़ हैं, तो डार्क सर्कल्स जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा लगते हैं बिकॉज दे आर वेरी डीप सेट, तो छाया पड़ती है एंड इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर भी। एंड ये जो है एक्चुअली आपको कोई क्रीम से करेक्शन नहीं होगा, इट्स जस्ट दैट दिस इज़ हाउ दे आर। अब जो है कंसीलर लगाने के बाद इफ़ यू वांट यू कैन गो विद द फाउंडेशन, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन टोटली स्किप इट। अगर आपके एक्ने मार्क्स वगैरह हैं तो आप कंसीलर से स्पॉट करेक्ट कर सकते हो। आई वुड नॉट अप्लाई समथिंग ऑन टॉप ऑफ दिस बिकॉज आई थिंक द बेस इज़ लुकिंग प्रिटी नाइस, बट जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग कि अगर मैं फाउंडेशन लगाती तो मैं क्या लगाती, आई वुड हैव आइदर गॉन फॉर Maybelline Fit Me, क्योंकि यू नो मेरी ड्राई स्किन है, बट सिंस आई वुड हैव यूज्ड अ ड्यूई प्राइमर, तो मैं Maybelline Fit Me यूज़ करती। इफ़ नॉट, अगर मेरा जो बेस राइट नाउ है, आई वुड हैव गॉन विद समथिंग लाइक Mamaearth का ग्लो सीरम फाउंडेशन बिकॉज इट्स लाइट वेट, इट्स लाइट कवरेज एंड यू नो इवन आउट हो जाता है स्किन। बट इफ़ यू हैव एक्सेसिवली ऑयली स्किन देन यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक L'Oreal Infallible, या फिर और ज़्यादा कोई मैटिफाइंग फाउंडेशन है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। दिस डजंट वर्क फॉर मी क्योंकि ये एकदम, बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन, ये ड्राई पैचेस पे क्लिंग कर जाता है। सो इफ यू हैव एक्सेसिवली ऑयली स्किन, लाइक एक्सेसिवली, देन दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो फॉर। यू कैन ऑल्सो गो फॉर कफ्स एंड लैशेस कवर कैप्सूल फाउंडेशन अगर आपको कवरेज भी चाहिए। दिस इज़ ए डेमी मैट फिनिश, तो ना ही मैट है ना ही ऑयली की तरफ जाता है, ना ही मैट है ना ही ड्यूई है, एंड आप अगर इसको पाउडर से सेट कर लोगे यू आर गुड टू गो। ओके, सो दीज आर ऑल माई रिकमेंडेशन इफ़ यू वॉन्ट टू लुक आउट फॉर अ फाउंडेशन फॉर समर्स। ये सारे के सारे
परफेक्ट है डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप दैट यू आर। ओके, तो फाउंडेशन क्योंकि अपने बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन, या मैं यूज़ कर रही हूँ शेड 03 न्यूड ग्लो। आई एक्चुअली यूज्ड रिव्यू में 02 एंड तब आई वॉज नॉट इतना टैंड, अभी काफ़ी टैन हो गई हूँ, तो इसलिए मैं 03 यूज़ कर रही हूँ। एंड आई टोल्ड यू गाइज 02 और 03 एक्चुअली दोनों ही मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे से सूट करते हैं। सो आई कैन वर्क दोनों में से किसी से भी डिपेंडिंग ऑन मेरा कितना टैन चल रहा है अभी। ओके, सो मैं इसको ब्लेंड करूँगी अपने स्पंज से ही, बिकॉज आई कैन एक्चुअली यूज़ अ ब्रश, बट मेरा मन कर रहा है आज यूजिंग अ स्पंज बिकॉज इट विल गिव यू अ वेरी नेचुरल फिनिश। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है अपने फेस पे, दैट इज़ वाई। एंड यू नो यू कैन एक्चुअली वेयर दिस मेकअप ऑन एवरीडे बेसिस। ऑफिस अगर जा रहे हो जैसे, या किसी पार्टी में, डे टाइम पार्टी में जाना है, और यू कैन इवन वेयर दिस फॉर एन इवनिंग, बिकॉज यू नो बहुत डिटेल में मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ। दिस इज़ ग्रेट इफ़ यू आर अ नॉन मेकअप वेयरर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, या क्या करना है कैसे करना है नहीं समझ में आता, देन दिस इज समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट विद। नाउ दैट वी आर डन विद आर बेस, आप देख सकते हो बेस एकदम फ्लॉलेस लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई करी हुई हैं। एक क्लोजअप शॉट भी यहाँ पे मैं डाल दूँगी सो दैट यू कैन सी दैट माई स्किन लुक्स माई स्किन बट बेटर। नाउ द की ट्रिक टू, एक बहुत ही अच्छा हैक बताती हूँ मैं फॉर योर मेकअप टू लास्ट लॉन्गर, इज़ कि हर एक स्टेप या 2-3 स्टेप के बाद यूज़ योर मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो कि आपके मेकअप को ना हर लेवल पे लॉक करता हुआ चलेगा, एंड यू नो योर मेकअप विल लास्ट लॉन्गर। सो हमने बेस कर लिया है। आई वुड हैव यूज सम क्रीम प्रोडक्ट्स एंड उसके बाद भी मैं यूज़ कर सकती हूँ उसको, बट आई जस्ट स्प्रे वन फाइन लेयर ऑफ दिस, एंड उसके बाद हम अपने क्रीम प्रोडक्ट्स या पाउडर प्रोडक्ट्स जो भी यूज़ करने हम करते हैं। सो आई एम यूजिंग मार्स का सील द डील मेकअप फिक्सर। आई वुड रिकमेंड अगर आप हाई एंड चाहते हो तो मैक का फिक्स प्लस इज़ वेरी वेरी गुड, या फिर आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो, दैट्स ऑल्सो गुड, मैटिफाइंग है वो भी। वेट एंड वाइल्ड का भी मैटिफाइंग है, बट आई डोंट लाइक द पंप ऑफ इट। सो काफ़ी सारे मैटिफाइंग वाले ही लेना, आपको ड्यूई नहीं चाहिए इस स्टेप के लिए। आई नो अभी थोड़ा सा ऑड सा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, सब कुछ अभी इट विल ऑल कम टुगेदर। ओके, नाउ अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेटी हो ना तो आप कवर पॉट्स भी यूज़ कर सकते हो, दे आर स्वेट प्रूफ ऑल्सो। तो या बहुत ज़्यादा स्वेटी लोगों को आई वुड रिकमेंड दिस, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है एंड देन आप बहुत स्वेटी हो, देन यू विल हैव टू मिक्स इन समथिंग लाइक अपना प्राइमर वगैरह इसमें मिक्स कर सकते हो टू ब्लेंड इट इवन बेटर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे क्रीम कॉन्टोर की तरफ। नाउ यूजुअली समर्स में मैं पाउडर कॉन्टोर करना पसंद करती हूँ, बट सिंस दिस वन इज़ वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ, तो कॉन्टोरिंग में हल्की सी क्रीम कॉन्टोरिंग इससे करूँगी, और मे बी आई वुड जस्ट, या मैं हल्की सी क्रीम कॉन्टोरिंग इससे करूँगी एंड देन वील सेट इट। ओके, मेरा जो कंसीलर ब्रश था मैं वही यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ शेड नंबर 14, जो कि कूल टोन ब्राउन कलर है, परफेक्ट है फॉर कॉन्टोर्स। स्पंज की हेल्प से मैं इसको डिफ्यूज़ कर लूँगी। आई वॉन्ट अ वेरी, बहुत ही हल्का हल्का सा कॉन्टोर, एकदम ड्रास्टिक वाला नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज समर्स हैं तो यू नो लेस इज़ मोर। कॉन्टोर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है एंड दैट्स इट। वेरी नेचुरल, वेरी सॉफ्ट कॉन्टोर मैंने किया है। और जॉ लाइन पे भी, ना जॉ लाइन पे ना द ईजिएस्ट वे टू डू कॉन्टोर इज़, जो आपका नेचुरल जॉ की लाइन है ना उसके नीचे रखना है कॉन्टोर को, जिससे कि शैडो ना बहुत नेचुरल लगती है। अगर आप ऊपर आओगे तो ऐसा लगेगा कुछ लगाया हुआ है आपने, राइट। जस्ट कीप इट बिलो योर नेचुरल जॉ लाइन एंड जैसा शेप देना वैसा दे लो, ऑटोमेटिकली इट विल कट इट डाउन, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर भी क्रिएटिंग शेडोज़। और नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल तरीका यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने कई बार पहले भी आपको सिखाया है, बताया है। इज़ जस्ट यूज़ अ पतला सा ब्रश, अपनी नोज़ पे इसको रखना एंड जस्ट अप्लाई योर कॉन्टोर ऑन बोथ द साइड्स। सीधा रखना, इसको टेढ़ा कर दोगे तो नाक टेढ़ी दिखेगी। ओके, वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट शैडोज एंड इल्यूजन। मेरी नाक ऑलमोस्ट नहीं दिख रही थी एंड नाउ एक वो आपको हाइट दिख रही होगी नाक में, दैट्स बिकॉज हमने थोड़ी सी शैडो क्रिएट कर दी है साइड में। नाउ कॉन्टोरिंग इज़ ऑब्वियसली योर चॉइस टू डू और नॉट टू डू, बट अगर करोगे तो कुछ हल्के से करना है, क्योंकि हम डे टाइम के लिए भी इसको लेके चल रहे हैं। आप नाइट टाइम में करो तो थोड़ा और ज़्यादा चिजल कर सकते हो, पार्टी या क्लब में जा रहे हो तो और ज़्यादा चिजल कर सकते हो, टोटली योर कॉल, बट दिस इज़ हाउ आई लाइक टू कीप इट वेरी सॉफ्ट, वेरी माइल्ड। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे लिक्विड ब्लश। मैं यूज़ करूँ कफ्स एंड लैशेस का लिक्विड ब्लश। देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स दीज डेज जिनका लिक्विड ब्लश आता है, क्रीम ब्लशेज आते हैं, सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर विश। मैं ये यूज़ कर रही हूँ एंड द वे आई लाइक टू यूज़ इट, इसको मैं थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे लेती हूँ, ठीक है। एंड दिस शेड इज़ आई थिंक नो फिल्टर, ठीक है। एंड मैं इसमें थोड़ा सा कंसीलर मिक्स करूँगी टू जस्ट यू नो मेक इट अ लिटिल मोर डिफ्यूज्ड
अगर आप कह सकते हो। सो दिस इज़ हाउ द कलर लुक्स लाइक, ऑलमोस्ट अ पीची ऑरेंज कलर। एंड उसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। थोड़ा कंसीलर ज़्यादा ले लिया एक्चुअली, इसलिए थोड़ा लाइट लग रहा है। आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ दिस कलर एंड उसके बाद मैं अपना स्पंज लेकर के थोड़ा सा इसको अच्छे से और ब्लेंड कर दूँगी। दिस जस्ट एड्स अ ब्यूटीफुल कलर टू योर फेस विदाउट एडिंग टू मच। एंड आप कलर जो है ऑब्वियसली अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। यू वांट पिंक और यू वांट पर्पल, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टोन यू कैन टोटली चूज इट। अभी तक मैंने अपने फेस पे पाउडर यूज़ नहीं किया है एंड नाउ इज़ द टाइम दैट वी विल यूज़ अ पाउडर। एंड मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर। यू कैन गो फॉर स्विस ब्यूटी का ट्रांसलूसेंट पाउडर, और इवन इफ़ यू लाइक अगर आप मीडियम टू डीप स्किन टोन के हो तो आप बनाना पाउडर्स भी ले सकते हो। टोटली योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू यूज़। ओके, तो इसको हम निकाल लेंगे थोड़ा सा। एंड इसके साथ जो पफ आता है वही यूज़ कर रही हूँ मैं टू सेट माई अंडर आइज। बट अंडर आइज सेट करने से पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट टेक अ ब्रश, कोई भी ब्रश ले लो आप, मैं ये कंसीलर ब्रश ले रही हूँ। एंड जस्ट स्लोली, चाहे ऊपर देख के, जो भी आपके क्रीज लाइंस हैं इनको पहले रिमूव कर लो। वंस यू हैव अप्लाइड द कंसीलर, अगर देर हो गई है मेक श्योर कि आप क्रीज लाइंस, क्योंकि कंसीलर है क्रीज करेगा ही। क्रीम प्रोडक्ट है, चाहे कोई सा भी, चाहे कितना भी हाई एंड कंसीलर हो, इट विल क्रीज अनलेस यू सेट इट। एंड अगर आप क्रीज्ड कंसीलर को ही सेट कर दोगे तो वो लाइंस वैसी बनी रह जाएंगी एंड इट विल नॉट लुक गुड। सो जस्ट डिफ्यूज इट। एक फ्लफी ब्रश भी ले सकते हो आप। बेसिकली जब मैं KBC के लिए गई थी ना, तो वहाँ पर मैंने देखा दे डोंट यूज़ अ बिग कंसीलर ब्रश। वो ना लिटरली इतने बड़े ब्रश से ही लाइंस को डिफ्यूज़ करते हैं। सो आई थिंक इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, नहीं है। सो दे विल जस्ट डू लाइक दिस टू डिफ्यूज़ ऑल द लाइंस। इवन माई स्माइल लाइंस इतने छोटे ब्रश से उन्होंने किया था। सो आई कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, अभी यहाँ पर लाइन्स है। एंड एक बार जब आपकी लाइन्स चली गई, टेक योर पाउडर, लुक अप एंड जस्ट अप्लाई इट। ऑलराइट, यूज़ अ लिटिल ऑन योर आईलिड्स ऑल्सो, क्योंकि आईलिड्स पे भी क्रीज होता है। एंड आई थिंक आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। ऑन दिस साइड इट्स शाइनी, लाइंस दिख रही हैं। ऑन दिस साइड उतना लाइंस नहीं दिख रही हैं एंड इट्स नॉट दैट शाइनी एज वेल। ठीक है, सेम चीज़, सेम प्रोसेस मैं इस तरफ भी रिपीट करूँगी। डिफ्यूज़ द लाइंस एंड देन पाउडर करेंगे हम। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, आपको लगता है पाउडर जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, देन जस्ट टेक अ पाउडर ब्रश। कोई भी पाउडर ब्रश आप ले लो एंड जो आपने पाउडर अप्लाई किया था ना, को डस्ट ऑफ कर दो। जो एक्सेस होगा ना वो निकल जाएगा, आपको उतने की ज़रूरत नहीं है, हटा दो जो भी चाहिए एक्सेस है। बट आपकी अंडर आइज सेट हो गई, राइट। आपकी ऑयली स्किन है तो अच्छे से बेक कर सकते हो, सो दैट आपका जो कंसीलर है या बेस है वो बिल्कुल मूव ना करे। इसको रखो थोड़ी देर एंड देन डस्ट इट ऑफ। सो जितना ज़रूरत का होगा उतना सेट कर हो जाएगा एंड देन बाकी जितना भी है वो सारा आपका डस्ट ऑफ हो जाएगा। अभी मैंने कंप्लीट फेस को सेट नहीं किया, तो मैं कंप्लीट फेस को भी सेट करना है। बड़े से पाउडर ब्रश से मैं सेम ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ एंड बैक ऑफ द हैंड पे मैं एक्सेस को डस्ट करके कंप्लीट ब्रश में ले लेती हूँ एंड देन वील जस्ट सेट। इंस्टेड ऑफ रबिंग, प्रेस इट इनटू योर स्किन। तो पाउडर जो है वो आपके फेस पे डिपॉजिट होगा, राइट ना। आई थिंक यू कैन सी अ डिफरेंस यहाँ पर। इट लुक्स वेरी ब्लर्ड आउट, वेरी स्मूथ कंपेयर टू दिस साइड। सो आपका हर स्टेप पे जो एक बार आपने पोर रिफाइनिंग प्राइमर लगाया तो उससे काम खत्म नहीं होता है। यू हैव टू चूज द राइट प्रोडक्ट्स एट एवरी स्टेज। तो ये जो मैंने पाउडर यूज़ किया, दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्मूदनिंग, है ना। एंड ये भी मेरे बेस को स्मूथ आउट करेगा, इवन आउट करेगा। ऑल्सो दिस इज़ ए नो कलर पाउडर, तो कलर ऐड नहीं कर रहा है मेरे फेस पे। हैवी नहीं लग रहा, बेस अभी भी जैसा था वैसा ही है, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ है। ऑलवेज यूज़ अ फिनिशिंग पाउडर रादर देन लाइक अ हाई कवरेज पाउडर, क्योंकि आप ऑलरेडी बेस लगा चुके हो। आप कफसन, अगर आपको लूज पाउडर नहीं यूज़ करना तो कफसन लैशेस का जो परफेक्ट फिनिश पाउडर है वो यूज़ कर सकते हो। इट्स अ परफेक्ट फिनिशिंग पाउडर, बहुत ही मीडियमिश कवरेज है उसका, सो इट विल नॉट ऐड टू द कवरेज, इट विल ओनली सेट योर मेकअप। तो हर एक प्रोडक्ट का एक डिफरेंट यूज़ होता है। पाउडर फाउंडेशन लोगे तो फिर क्या होगा, ऑलरेडी कवरेज पे आप और कवरेज ऐड कर दोगे, राइट। वी डोंट वॉन्ट टू डू दैट। हमें रखना है हमारे बेस को जितना ज़्यादा लाइट, जितना लाइट रख सकते हो उतना लाइट रखना है, राइट। सो बेस मेरा हो गया है अभी। वट आई विल डू इज आई वॉन्ट टू अप्लाई अ लिटिल बिट मोर ऑफ पाउडर ब्लश एंड पाउडर कॉन्टोर टू एड डायमेंशन टू माई फेस। बेस में मैंने किया है बट मैंने क्योंकि बहुत लाइट अप्लाई किया था, इट लुक्स एज इफ इट्स पार्ट ऑफ माई फीचर्स। उस चीज़ को थोड़ा सा डायमेंशन देने के लिए मैं हल्के हाथ से कॉन्टोर करी हूँ। ये जो मैं यूज़ करी हूँ पर्पल का कॉन्टोर पैलेट है, जहाँ मैंने क्रीम कॉन्टोर किया था बस वहीं पर मैं पाउडर कॉन्टोर से इसको कर दूंगी। सिंगल्स में आपको चाहिए तो कपी केक कॉन्टोर ले सकते हो। आई थिंक कपी केक पे भी ऑफर चल रहा है अभी, तो आप वो भी ले सकते हो। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मेरा ब्लश सेम पैलेट से, ओनली टू द आउटर पेरीमीटर्स ऑफ माई फेस, सिर्फ इधर इधर। जितना आप अपने नाक के नज़दीक ब्लश को लेकर आते हैं, अगर आपका चेहरा भरा हुआ है उतना ही आपका चेहरा और भरा हुआ लगता है। एंड जितना ही आप, अगर आप जैसे पतले हो बहुत ज़्यादा, आपको लगता है आपका चेहरा बहुत पतला पतला लग रहा है, देन अप्लाई योर ब्लश राइट हियर। जैसे मैं आलिया भट्ट का वीडियो देख रही थी अभी, मेकअप ट्यूटोरियल, एंड शी अप्लाइड हर ब्लश ओनली टू दिस एरिया, शी डिडंट अप्लाई इट हियर। वाई? बिकॉज उनका फेस काफ़ी स्लिम डाउन है,
शी वॉन्ट्स हर फेस टू लुक अ लिटिल बिट चबियर व्हेन शी स्माइल्स, तो यहाँ पर हल्का सा कलर आए, दैट इज़ वाई शी अप्लाइड अ ब्लश देयर. बट फॉर पीपल लाइक अस जिनका चेहरा थोड़ा भरा हुआ है, दिस इज़ वेयर वी शुड बी अप्लाइंग आवर ब्लश. ओके, ऑलराइट. हाइलाइटर अभी मैं स्किप कर रही हूँ, वील अप्लाई हाइलाइटर लेटर. जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि अभी हमने बहुत सारा पाउडर लगाया है, वी नीड टू सेट इट अगेन. जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारी आईब्रोज. यूजुअली लोग आईब्रोज या तो पहले कर लेते हैं, या फिर आई लाइक टू डू इट आफ्टर आई हैव डन माई बेस, सो दैट अब मैं इनको शेप दे सकती हूँ. अदरवाइज मेरे को डर लगता है कहीं मैंने आईब्रोज ऑलरेडी कर ली तो उसको मैं मैसअप कर दूँगी, इसलिए. एंड अगर आप मुझे शुरू से फॉलो करते हो, यू वुड नो दैट आई एम अ पाउडर पर्सन. मैं पाउडर्स लगाना पसंद करती हूँ, या फिर व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग नाउ अ डेज इज जस्ट यूज माई मस्कारा ऑन माई आईब्रोज एंड आई एम गुड टू गो. सो या तो आई विल गो ऑल आउट और आई विल डू नथिंग. सो यहाँ पर मैं पर्पल का ही आईब्रो पैलेट ले रही हूँ. आई यूज़ दिस डार्क ब्राउन शेड एंड एक एंगल्ड ब्रश की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को फिल इन कर दूँगी. व्हेन आई एम डूइंग इट, मैं हमेशा अपने आर्च से स्टार्ट करती हूँ. सो आई विल जस्ट स्टार्ट फिलिंग दिस. पहले एक बार आईब्रोज को थोड़ा सा अपवर्ड्स कोम कर लेती हूँ, सो दैट आई नो कि मुझे कहाँ पे एक्चुअली स्पार्स एरियाज़ हैं जो कि मुझे फिल इन करने हैं, राइट. तो टेकिंग माई एंगल्ड ब्रश, दिस इज़ कफ्स एंड लैशेज़ बिगनर्स ब्रश सेट का पार्ट है ये. जो भी मेरा इस ब्रश पे अब बचा हुआ है उसको ले जा करके मैं अपनी नेचुरल ब्राउ लाइन है ना, उसके साथ में इस तरीके से लाइन पुल कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे बाल कम है आईब्रो में. एंड देन जेंटली मैं अपवर्ड स्ट्रोक्स बनाऊंगी एज इफ़ मैं रियल हेयर ड्रॉ कर रही हूँ. इफ़ अगर आपकी आईब्रोज बहुत कम हैं, देन यू कैन लिटरली गो फॉर अ फाइनर ब्रश एंड अपनी आईब्रोज ड्रॉ कर सकते हो. लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट, बट अगर आई हैव सीन मोस्टली पीपल हैव ओकेश काइंड ऑफ ब्राउज. तो ये जो मैं कर रही हूँ, आई थिंक दिस इज़ इनफ. मैंने आई थिंक बहुत बार बोल दिया, आई थिंक. वंस आई एम डन विद दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इज़ अ स्पूली, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया है ना अभी तक, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगा. एंड कहीं पर अगर एक जगह पर प्रोडक्ट रह गया है तो वो ब्लेंड हो जाएगा अच्छे से. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पार्स स्पेस दिख रहा है, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के मैंने, यूजुअली मुझे ऐसा लगता था मेरी आईब्रोज काफ़ी फुलर हैं, आई डोंट नीड टू ग्रूम देम, बट ऐसा नहीं है. अ लिटिल ग्रूमिंग विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस एज यू कैन सी. अगर आप चाहो इस चीज़ को और लॉक करना, तो आप यूज़ कर सकते हो एक क्लियर जेल, या फिर एक ब्राउन मस्कारा भी यूज़ कर सकते हो. ब्राउ मस्कारा स्पेसिफिकली भी आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो. सो जस्ट यूज़ अ क्लियर जेल एंड इससे आपके आईब्रोज आप अच्छे से लॉक इन कर सकते हो इन देयर पोजिशन. And since it's clear, it will not add any color to it. अगर आप चाहो, if you don't have a clear mascara, what you can do is just take your normal mascara, black वाला, excess निकाल दो इसमें से, okay? And क्योंकि इसमें मस्कारा में black color है, तो अगर आप पूरे पे लगाओगे तो एक क्रूड सिंग बन सकते हो. Just apply it on your arch. ने भी ज़्यादा लग गया, it's okay. अगर ज़्यादा भी लग गया तो हमारे पास दूसरी स्पूली है जिससे हम इसको क्लीन कर सकते हैं. And that's it. Like मस्कारा वाला स्टेप इज़ ऑप्शनल. इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट यू कैन स्किप इट. फटाफट से दूसरी भी आईब्रो कर लेती हूँ एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. सो आईब्रोज डन. अब आईज़ की तरफ मूव करते हैं. मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का लाइन टैटू ब्राउन कलर में. एंड व्हाट आई विल डू इज़ मैं इससे एक हल्का सा विंग बनाऊँगी, बहुत सिर्फ आउटर वी में विंग, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं. और अपनी लैश लाइन के नज़दीक इस तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी. नो इनर कॉर्नर्स, नथिंग. अगर आप बिगनर हो और आपको विंग लाइनर लगाना नहीं आता, देन दिस इज़ ए वेरी गुड वे टू डू इट. आप चाहो तो मेरा ब्लेंड नहीं हो पाया है अच्छे से, ओके. एंड देन सेम लाइनर को मैं टाइट लाइन भी कर लूँगी. उससे डिफरेंस नहीं पता लग पाएगा कि आपने कहाँ से लाइनर लगाना शुरू किया है. इट्स ईजियर टू डू दिस एंड आप देख सकते हो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. दिस साइड लाइनर है, इस साइड लाइनर नहीं है. आपकी आइज़ को अच्छे से डिफाइन कर देता है. आई थिंक जैसे मेरी ब्राउन आइज़ हैं, अगर आपकी ब्राउन आइज़ है देन ब्राउन काजल या ब्लैक काजल या स्मोकी आइज़ ना बहुत अच्छे से लगता है, क्योंकि आइज़ का जो कलर है वो बहुत अच्छे से निकल के आता है. खैर अभी मैं फ़िलहाल ब्राउन यूज़ कर रही हूँ. सो आईलाइनर एक बार हो गया. बहुत ज़्यादा जैज़ी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड आप बिगनर हो, आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं आती. इफ़ अगर आप विंग भी नहीं निकाल पा रहे हो, जस्ट स्टॉप वेयर योर आई एंड्स, उतना भी काफ़ी है. हमें बेसिकली अपनी आइज़ को डिफाइन करना है, जो कि हमने कर लिया है. नेक्स्ट आप एक शिमर शैडो लो. मैट शैडो नहीं लेना, तो यू कैन गो फॉर अ शिमर शैडो. अगर आपके पास आई शैडो नहीं है देन यू कैन इवन यूज़ योर हाईलाइटर, अगर आपके पास हाईलाइटर है, ठीक है. आई एम यूजिंग कप्स एंड लैशेज़ हैंडी डैंडी पैलेट इन मोका लाटे. आप चाहो तो अपनी स्किन टोन से जितना क्लोज ले सकते हो वो कलर लो. हमें सिर्फ एक हल्का सा शीन चाहिए एंड दैट इज़ इट. यू कैन इवन गो फॉर समथिंग लाइक दिस. ये एक के ब्यूटी का पैलेट है. इसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रल और
शिमरी शेड है, जैसे कि ये बहुत अच्छा है, बट आई वॉन्ट टू यूज़ समथिंग लाइक दिस। और एक फ्लफ़ी ब्रश ले रही हूँ मैं। येस, यू विल लाइक, निधि ये शिमर शेड है, आप फ्लफ़ी ब्रश क्यों यूज़ करो? दैट्स बिकॉज ये मैं अपनी आईलिड पे तो अप्लाई करूँगी इस तरीके से, जो कि एक बहुत ही अच्छा सा शीन छोड़ के जाएगा। अगर मैं एक फ्लैट ब्रश यूज़ करती तो वो एक ही जगह पे कलर को पैक कर देता एंड मेरे को एक वो ग्रेडियंट नहीं मिल पाता, जो हल्का सा सिर्फ शीन चाहिए ना, वो नहीं मिलता। एंड दैट इज़ वाई एम यूजिंग अ फ्लफ़ी ब्रश, अ ब्लेंडिंग ब्रश फॉर दिस। मैं 2 कलर 3 कलर यूज़ नहीं कर रही, आई एम जस्ट एडिंग 1 कलर विच इज़ अ शिमर शेड टू माई कंप्लीट आईलिड। आप चाहो तो शाई स्टाइल्स वाला शिमर पैलेट भी ले सकते हो, सैटिन 1, इट हैज़ ऑल द शिमर शेड्स एंड ये करना उसके साथ में एकदम परफेक्ट रहेगा। नाउ कैन यू सी द डिफरेंस दोनों आँखों में? दिस हैज़ पिगमेंट, दिस इज़ मोर डिफाइंड बजाय इसके, राइट? मैं इसको थोड़ा सा आउटर वी पे लेके इसलिए जा रही हूँ बिकॉज जो कलर है ना, वो जब आप यहाँ तक लेकर आते हो ना बचा हुआ, विल ओनली गिव यू कलर ऑन योर आउटर वी, आपके ब्राउ बोन पे, इट विल नॉट ऐड शिमर टू इट। शिमर हमने ऑलरेडी आईलिड पे डिपॉजिट कर दिया है एंड आई थिंक यू कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस दोनों आँखों में, राइट? सो सेम चीज़ हम इस वाली आँख पे भी करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो गुड अगर आपके हुडेड आइज़ हैं या फिर डीप सेट आइज़ हैं मेरे जैसी, बिकॉज जब हम ट्रांजिशन कलर्स ऐड करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमको स्पेस लगता है। यूजिंग 1 कलर ऑल ओवर योर आईलिड्स सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड आपको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी हुडेड आइज़ हैं तो भी वो यहाँ से आपका कलर पीप आउट करेगा। एंड ऑल्सो अगर डीप सेट आइज़ हैं तो इनर कॉर्नर्स डार्क नहीं लगता। वी आर डन। अच्छा, लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा डिफाइन करना है मुझे, तो उसके लिए मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप चाहो तो अपना मैट ब्रॉन्ज़र या कॉन्टोर यूज़ कर सकते हो। एंड आई विल यूज़ अ फ्लैट ब्रश, अ स्मॉल फ्लैट ब्रश सच एज दिस। ये कप्स एंड लैशेज़ का फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश है। एंड यहाँ पर ये जो डार्क ब्राउन शेड है ना, इसको लेकर के मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे हल्के हाथ से अप्लाई करूँगी। सो ये जो डार्क ब्राउन शेड है, इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन के बहुत नज़दीक इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी। द रीज़न दैट आई डू दिस इज़, आप देख रहे होगे ये वाली आँख इस आँख के कंपैरिजन में बड़ी लगेगी, बिकॉज हमने इल्यूजन दे दिया, एक शैडो क्रिएट कर दिया जिससे आँख बड़ी लगती है, राइट? सो ये तो टिप है, आप कैसा भी मेकअप अगर कर रहे हो, जस्ट यूज़ अ डार्कर शेड टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ शैडो अपनी लोअर लैश लाइन पे, उससे आपकी आँखें बड़ी बड़ी लगने लगती हैं। एंड लास्टली जस्ट फिनिश इट ऑफ विद मस्कारा। मैं सेम पर्पल का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। कर्ल करके करोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। मस्कारा लगाते साथ ही आंखें एकदम खुली खुली लगने लग जाती हैं, लाइक आई लैशेस दिखने लग जाती हैं, तो आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। बस एक लास्ट चीज़ बची है विच इज़ आर हाईलाइटर। आई एम यूजिंग द सेम पैलेट। मैंने कोई क्रीम हाईलाइटर आज यूज़ नहीं किया है, बट इफ़ यू वांट आप स्ट्रोब क्रीम बेस पे यूज़ कर सकते हो। बट अगेन आप जहाँ बेस पे स्ट्रोब क्रीम जैसी अप्लाई करोगे, आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी लगने लगेगी। इसलिए ट्राई टू यूज़ एज मैनी पाउडर प्रोडक्ट्स एज पॉसिबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग द क्रीम प्रोडक्ट। एंड पाउडर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम जब मेकअप फिक्सर लगाएंगे ना, तो सब कुछ मेल्ट होकर आपकी स्किन में चला जाएगा। एंड वंस वी आर डन विद दैट, हम फटाफट से अपने मेकअप को सेट कर लेंगे। एंड लेट इट जस्ट ड्राई ऑन इट्स ओन। कुछ स्पंज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जब खुद से सूखेगा तो सारा पाउडरीनेस जो है वो अपने आप ही चला जाएगा। जब तक ये ड्राई हो रहा है, मैं लगा लूँगी लिपस्टिक। आई विल यूज़ अ ब्राउन लिप कलर, मैं एक्चुअली वही ढूंढ रही हूँ। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो मैं यूज़ कर रही हूँ कप्स एंड लैशेज़ का OTT, बिकॉज आई हैव यूज्ड लॉट ऑफ ब्राउन टोन्स, ब्राउन्सी कलर्स, तो इसलिए मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। एंड वी आर डन। थिंक अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, लाइक हो गया है। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज। एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल नहीं हिलने वाला। इफ़ यू यूज़ द प्रोडक्ट्स जो कि आपके स्किन टाइप के लिए एकदम परफेक्ट है, देन योर मेकअप विल लास्ट थ्रू आउट द डे। आई लव हाउ इट हैज़ टर्नड आउट टू बी एकदम ब्रॉन्जी गॉडेस टाइप का लग रहा है। बट एज आई मैंशन इन द बिगनिंग, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को स्विच कर सकते हो एंड देन मेकअप लुक अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ यू कैन मेक योर मेकअप लास्ट लॉन्गर ह्यूमिड एनवायरनमेंट में। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे के सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड आई विल सी यू गाइज वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय।